तो भाई की हाल चाल। अभी जो है मार्केट के सबसे तगड़े कॉम्पिटिटर जो चलने वाले हैं वो है ये ईगेट का एटम 3X एंड दूसरा जो है ये बोट का सिनेहेड M1 प्रोजेक्टर। ये जो दो प्रोजेक्टर है इसी प्राइस रेंज में मतलब अंडर 10,000 के प्राइस रेंज कैटेगरी में आते हैं। स्टार्ट करते हैं रिव्यू से। तो देखो ये है बोट का सिनेहेड M1 प्रोजेक्टर जो कि 10,999 रुपीज पे अमेजोन के ऊपर चल रहा है। ये जो है ये ईगेट का एटम 3X प्रोजेक्टर जिसका प्राइस चल रहा है 7,800 रुपीज के आसपास फ्लिपकार्ट के ऊपर। तो प्राइस तो यहाँ पे मैंने आपको बोल दिया, डिफरेंस यहाँ पे लगभग 2,000 रुपीज का डिफरेंस है। लेकिन डिजाइन वाइज अगर आप देखने जाओगे तो भाई मैसिव यहाँ पे डिफरेंस आता है। बोट का जो डिजाइन है वो थोड़ा सा हटके है, थोड़ा सा अलग सा है। जो नॉर्मल प्रोजेक्टर आते हैं वो इसी शेप में आते हैं, ईगेट का जो शेप है ऐसे ही आपको जो है प्रोजेक्टर सारे मिलते हैं। लेकिन ये जो बोट का है ये एस्थेटिकली तो काफी ज्यादा प्रीमियम लगता है। यहाँ पे आपको टेक्सचर मिलता है काफी बढ़िया तरीके से, लेंस आपको यहाँ पे मिलते हैं। नीचे देखोगे तो यहाँ पे आपको एक ऑटो फोकसिंग के लिए सेंसर मिलता है। यहाँ पे आपको कोई भी फोकसिंग डायल नहीं मिलती फोकस चेंज करने के लिए। बट ईगेट में देखोगे तो यहाँ पे आपको फोकसिंग रिंग सामने दिखाई दे रही होगी जिससे जो है आप फोकस मैन्युअली कर सकते हो। ऑटोमेटिकली फोकस का ऑप्शन यहाँ पे आपको नहीं मिलता। दूसरी चीज बोट में सबसे बेस्ट है वो है पूरा ऐसे 360 घुमा सकते हो, किसी भी एंगल में रखना चाहते हो तो रख सकते हो। ये इसका खासियत है, मतलब आप सीलिंग के ऊपर डालना चाहते हो तो डाल सकते हो, थोड़ा सा नीचे प्रोजेक्ट करना चाहते हो तो वो कर सकते हो। हाँ, ईगेट में भी आप सीलिंग के ऊपर अच्छे से प्रोजेक्ट कर सकते हो। ऑलमोस्ट 180 ये भी पूरा ऐसे घूमता है, नीचे तो हम क्यों ही प्रोजेक्ट करेंगे। बट एक चीज है भाई, दोनों की स्टैंड की जो क्वालिटी है वो सच में काफी अच्छी है। मुझे बोट का जो स्मूथनेस है स्टैंड में वो सबसे बेहतरीन लगा। एंड यहाँ पे बोट के स्टैंड की एक खासियत है कि आप इसको इस तरीके से घुमा के एज अ हैंडल करके यूज कर सकते हैं। इसको कहीं पे भी कैरी कर सकते हो। अगर पिकनिक के लिए वगैरह आप कहीं पे जा रहे हो तो इस तरीके से कैरी करके कहीं पे भी ले जा सकते हो। ईगेट में वैसा नहीं है, यहाँ पे आपको स्टैंड मिलता है भाई, स्टडी है, काफी अच्छा है, बट थोड़ा सा हार्ड है, इतना ज्यादा स्मूथ नहीं है। बट हाँ एक चीज है, किसी भी एंगल में आप इसको अच्छी तरीके से रख सकते हो एंड इसको यूज कर सकते हो। एंड क्वालिटी की बात करें तो दोनों के दोनों फाइबर के साथ आते हैं, इतना मेजर कोई क्वालिटी में ऐसा डिफरेंस नहीं है। हाँ बट वेट में देखोगे तो काफी ज्यादा डिफरेंस आता है। ये जो ईगेट का प्रोजेक्टर है लगभग आपको 940 ग्राम्स के आसपास दिखाई दे रहा। एंड ये जो है बोट का भाई 1000 मतलब 1 kg के आसपास इसका वेट है, तो काफी हेवी है। तो क्वालिटी का अंदाज जो है आप वेट से ही यहाँ पे लगा सकते हो। बाकी पीछे देखोगे तो ऑलमोस्ट सिमिलर से पोर्ट मिलते हैं, दोनों में भी HDMI पोर्ट आपको मिलेगा, USB पोर्ट एक मिलता है, उसके साथ हेडफोन जैक का एक पोर्ट मिलेगा, उसके साथ ऑन एंड ऑफ का जो है आपको यहाँ पे बटन मिलता है। यहाँ पे अगर बोट के पीछे ध्यान से देखोगे तो आपको यहाँ पे एक फिल्टर दिखाई दे रहा होगा, जो भी हवा होती है वो यहाँ से खींच लेता है। ये फिल्टर धीरे धीरे करके गंदा होता है, तो आप इसको निकाल के वॉश वगैरह कर सकते हो अच्छी तरीके से एंड फिर से यहाँ पे इसको लगा सकते हो। बट ईगेट में वैसा कोई मतलब आपको चीज नहीं मिलता, इसको पूरा खोलना पड़ेगा आपको। बट यहाँ पे फिल्टर वगैरह मिलता है, तो क्वालिटी वाइज जो है बोट ने थोड़ी अच्छी तरीके से कुछ समझे दया। तो फाइनली यहाँ पे देखो मैंने स्टार्ट किया है एंड जो मेरा एक्सपीरियंस है खुद का वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। देखो दोनों भी काफी साइलेंटली वर्क करते हैं, ज्यादा साइलेंटली नहीं बोलूंगा, थोड़ा फैन का जो आवाज है वो आता है। बट अगर ऐसे देखोगे नॉर्मल इन्वायरमेंट में अगर मूवी वगैरह देख रहे हो तो वो स्पीकर के पीछे से जो है साउंड पूरा निकल जाता है, तो आपको साइलेंट ही वर्क करता हुआ ये दिखाई देगा। हाँ बट एक चीज है भाई, दोनों के दोनों काफी ज्यादा हीट जो है पीछे से छोड़ता है, बहुत ज्यादा हीट आती है। तो इसके पीछे रख के आप कुछ यूज नहीं कर सकते, हाथ भी रखोगे तो आपको समझ में आएगा दोनों के दोनों काफी ज्यादा गर्म हो जाता है थोड़े ही स्पैन में। मतलब आप 15-20 मिनट यूज करोगे तो पीछे से गर्म हवा आती है। बट हाँ मूवीज वगैरह देखना चाहते हो 3-4-5 घंटे आराम से वो देख सकते हो। अभी हम मेन चीज के बारे में बात करते हैं, प्रोजेक्शन के बारे में। देखो दोनों के दोनों नेटिव फुल HD के साथ आते हैं, मतलब 1080p का प्रोजेक्शन आपको यहाँ पे मिलने वाला है। अभी यहाँ पे जितना मैंने देखा दोनों को कंपेयर करते हुए, मुझे एक चीज नोटिस आई, जो ब्लैक्स है वो ईगेट में बहुत ही बढ़िया तरीके से आते हैं। आपको क्लियर ब्लैक कलर वहां पे मिलता है, बोट में वो प्रॉपर ब्लैक नहीं मिलता। बट यहाँ पे बोट के अंदर आपको 200 ल्यूमेंस का ब्राइटनेस मिलता है, ANSI ब्राइटनेस, एंड ईगेट में आपको 300 ANSI ब्राइटनेस मिलता है। बट उस हिसाब से अगर देखें तो भाई बोट में आपको काफी ज्यादा ब्राइट मिलता है, जो कैरेक्टर्स वगैरह वो थोड़े से आपको ब्राइट दिखाई देगा। एंड साइड बाय साइड कंपेयर करोगे तो आपको समझ में आएगा जो ब्राइटनेस की लेवल है वो बोट में काफी ज्यादा है। यहाँ पे 200 ANSI, यहाँ पे 300 ANSI में
अगर हम स्पेसिफिकेशन वाइज देखें तो ई गेट में वो ज्यादा होना चाहिए था ब्राइटनेस, बट यहाँ पे बोट में ज्यादा ब्राइटनेस है, वो देखने में भी समझ में आता है। कैरेक्टर्स वगैरह थोड़े से ब्राइट आपको यहाँ पे लगते हैं, इवन डिटेल्स वगैरह भी बोट में सच में काफी अच्छे आते हैं। बट अगर एक मूवी पर्सपेक्टिव से अगर देखना चाहोगे तो जो एक्चुअल ब्लैक्स होते हैं या फिर जो डार्कनेस होता है वो अगर आपको प्रॉपर तरीके से चाहिए तो वो ई गेट में मिलता है, बट ब्राइटनेस थोड़ा सा यहाँ पे लो आता है, तो उसकी वजह से आपको कभी कभी ऐसा लग सकता है साइड बाय साइड कंपेयर करोगे तो बोट काफी ज्यादा ब्राइट आता है। बट मुझे पर्सनली अगर आप देखोगे ब्राइटनेस थोड़ा सा साइड में रखोगे तो ई गेट प्रोजेक्शन काफी अच्छा देता है। मूवीज वगैरह देखते हुए जो ब्लैक है या फिर जो कलर्स है वो ई गेट में थोड़े से बढ़िया तरीके से लगते हैं, बट ब्राइटनेस की वजह से बोट में वो थोड़ा सा उभर के आता है। तो ये एक मेजर यहाँ पे डिफरेंस आता है। तो अगर आप प्रॉपर प्रोजेक्शन के लिए कुछ चाहते हो या फिर एक्स्ट्रा ब्राइटनेस चाहते हो तो भाई बोट ही आपको बढ़िया तरीके से प्रोजेक्शन दे पाएगा। ई गेट लोगे तो क्वालिटी आपको अच्छी मिलेगी, कैरेक्टर्स वगैरह काफी बढ़िया तरीके से लगेंगे, लेकिन जो ब्राइटनेस है वो थोड़ा सा यहाँ पे लो लगेगा। इवन यूआई के बारे में बात करें तो मैंने साइड बाय साइड यूआई कंपेयर करके देखा। बोट जो है एंड्रॉइड 12 के ऊपर रन करता है, ई गेट एंड्रॉइड 13 के ऊपर रन करता है। एंड अगर लेआउट देखने जाए तो बोट का लेआउट बहुत ही ज्यादा सिंपल लगता है, लेम लगता है, मतलब एकदम सिंपल, पूरा सिंपल का सिंपल लगता है। लेकिन ई गेट में थोड़ा सा आपको जो गूगल टीवी होता है वैसा लेआउट दिखाई देगा। जो नए शोज वगैरह आते हैं वो सारे के सारे आपको वहां पे मिलेंगे। एप्स का सेक्शन, सेटिंग का सेक्शन अलग अलग तरीके से यहाँ पे मिल जाएगा, तो उस हिसाब से आप वहां पे ढूंढ सकते हो। बट बोट का जो यूआई है वो काफी ज्यादा स्मूथ है, एकदम फास्ट वर्क करता है, फटाफट से आप नेविगेट यहाँ पे कर सकते हो। अब ई गेट में जैसे स्क्रॉल अप डाउन करोगे थोड़ा सा आपको वहां पे लैग मिलेगा, थोड़ा सा अटकता हुआ यहाँ पे एक्सपीरियंस आएगा। तो लेआउट अच्छा है, लेकिन आपका एक्सपीरियंस जो होगा वो थोड़ा सा लैग के साथ स्टार्ट होगा। तो ये ई गेट में एक दिक्कत है, बोट में वो नहीं है। साइड बाय साइड भी एप्स कोई भी आप ओपन करोगे तो बोट में वो फटाक से ओपन हो जाते हैं, फटाक से क्लोज भी हो जाते हैं। तो ये एक चीज है। इवन रिमोट से भी आप कंट्रोल करना चाहोगे तो बोट में वो बढ़िया तरीके से कंट्रोल होता है, फटाफट से एप्स वगैरह ओपन एंड रिस्पॉन्ड होता है। लेकिन ई गेट में वो उतना अच्छी तरीके से नहीं होता। तो यूआई के हिसाब से बात करें तो ई गेट में थोड़ा सा लैग आपको डेफिनेटली मिलेगा, लेकिन बोट में आपको लैग फ्री एक्सपीरियंस मिलेगा। दोनों के अंदर आप सारे के सारे एप्स डाउनलोड कर सकते हो। नेटफ्लिक्स हो, प्राइम वीडियो हो, यूट्यूब वगैरह, वो सारे के सारे ओटीटी एप्स दोनों के ऊपर चल जाते हैं। इवन छोटे मोटे गेम्स भी खेलना चाहते हो तो वो दोनों के ऊपर आप अच्छी तरीके से खेल सकते हो। बट वही एक दिक्कत आती है, ई गेट में थोड़ा सा लैग आपको एक्स्ट्रा मिलता है। उसके साथ दोनों में भी ऑटो कीस्टोन का ऑप्शन मिलता है। अभी बोट के अंदर जो है यहाँ पे सेंसर मिलता है, ये पूरा वॉल को सेंस करके जो है उस हिसाब से एंगल चूज करता है अपने आप। तो आपको यहाँ पे एंगल एडजस्ट करने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन ई गेट में भी आपको ऑटो कीस्टोन का ऑप्शन मिलता है, ये भी खुद से एंगल जो है चूज करता है। लेकिन जो फोकस है वो फोकस मेनली आपको ई गेट में मैन्युअल तरीके से चूज करना पड़ता है। लेकिन बोट में फोकसिंग भी ऑटोमेटिक मिलते हैं, आपको हाथ लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ पे ये बोट सबसे ज्यादा आगे चला जाता है, काफी मस्त फीचर है, अपने आप से सब कुछ कर लेता है। लेकिन ई गेट में थोड़ा सा मैन्युअल आपको सब कुछ एडजस्ट करना पड़ता है। तो अगर ये आपको अच्छा नहीं लगता होगा तो भाई बोट अच्छा है, लेकिन इसके लिए आपको 2000 रुपए एक्स्ट्रा भी पे करने पड़ते हैं। Wi-Fi 6 का सपोर्ट आपको दोनों में मिल जाता है, तो डुअल बैंड आपको दोनों में अवेलेबल है। 2.4 गीगाहर्ट्ज एंड 5 गीगाहर्ट्ज आप दोनों में अच्छी तरीके से कनेक्ट यहाँ पे कर पाओगे। यहाँ पे रिमोट की बात करें तो देखो ऑलमोस्ट सिमिलर से रिमोट आते हैं, कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। वही नेविगेशन के बटन, वॉल्यूम अप डाउन के बटन वगैरह आपको मिलते हैं, सेटिंग का वगैरह यहाँ पे बटन मिलता है। सिर्फ बोट में जो है आपको यहाँ पे फोकस अप एंड डाउन करने का, मतलब अगर ऑटोमेटिक फोकस उतना अच्छा नहीं लगा तो यहाँ से आप फोकस आगे पीछे कर सकते हो। तो ये बोट में आप बढ़िया तरीके से कर सकते हो। बाकी रिमोट से दोनों भी प्रोजेक्टर्स को आपको पीछे से ऑपरेट करना पड़ता है। अगर आप सामने वगैरह जाके ऑपरेट करना चाहोगे तो वो उतने अच्छी तरीके से ऑपरेट नहीं होते, दोनों के दोनों। ये प्रॉब्लम है भाई। स्पीकर्स की बात करें तो देखो बोट में जो है 6 वैट का आपको यहाँ पे स्पीकर मिलता है। ई गेट में भी ऑलमोस्ट 6 वैट, यहाँ पे कोई फिगर दिया नहीं है कि इसके अंदर कितना वैट का जो है स्पीकर मिलता है, बट दोनों के दोनों उतने ज्यादा लाउड नहीं है। अगर आप बहुत सारे लोग हो, मूवी वगैरह देख रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, आप थोड़ा सा शोर शराबा है तो उसके अंदर ये अच्छी तरीके से सुनाई नहीं देते, डायलॉग वगैरह आपको अच्छी तरीके से नहीं सुनाई देंगे। तो मैं रेकमेंड करूंगा अगर आपके पास साउंड बार है या फिर छोटा स्पीकर वगैरह है तो वो ब्लूटूथ के साथ आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो, या फिर HDMI पोर्ट यहाँ पे मिलता है, डायरेक्टली आप साउंड सिस्टम कनेक्ट कर सकते हो। पूरा का पूरा लाउड आपको जो है पूरा होम थिएटर जैसा फील यहाँ पे आएगा। तो मैं तो रेकमेंड करूंगा भाई स्पीकर एक तो ब्लूटूथ से कनेक्ट करो या फिर HDMI से कनेक्ट करो, लेकिन साउंड बार
यहाँ पे दोनों में भी जरूरी होगा। मेन चीज के ऊपर आता है कौन सा यहाँ पे आपको लेना चाहिए। तो मैंने बहुत सारे पॉजिटिव एंड नेगेटिव्स दोनों के बारे में बोले हैं। तो यहाँ पे मुझे पर्सनली ऐसा फील होता है कि अगर आपका बजट 10,000 के ऊपर चला जा रहा है, अगर आपके पास उतना बजट नहीं है तो बोट आप स्किप कर दोगे तो भी चलेगा, क्योंकि ईगेट का ये जो छोटा सा प्रोजेक्टर है क्वालिटी में आपको बढ़िया प्रोजेक्शन यहाँ पे करके देता है। उसके साथ साथ यूआई मच बेटर है एंड स्क्रोलिंग वगैरह करते हो स्मूथनेस जो है वो आपको ईगेट में भी मिलता है। बोट दिखने में वगैरह काफी अच्छा लगता है, प्रोजेक्शन की क्वालिटी भी अच्छी है एंड यहाँ पे ऑटो फोकस का जो फीचर रहता है वो काफी अच्छा है। बट उसके लिए अगर आप 2000 पे नहीं करना चाहते तो भाई ईगेट मुझे पर्सनली काफी अच्छा लगा एंड इसको लेना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी होगी, आप डायरेक्टली वहां से परचेस कर सकते हो। एंड अगर आपका बजट ज्यादा है एंड आपको थोड़ा सा एस्थेटिक लुकिंग तो आप बोट को परचेस कर सकते हो, अदरवाइज भाई ये बढ़िया है। और प्रोजेक्टर के बारे में जानना है तो भाई हमारा चैनल है ही, वहां पे देख लो, ढेर सारे प्रोजेक्टर है इस प्राइस रेंज में, जो चाहे वो ले सकते। सो वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। गाइस वीडियो अच्छा लगा लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। इंस्टाग्राम के ऊपर भी फॉलो कर सकते हो, जो भी क्यूरियस हो डायरेक्टली वहां पे डाल दो, हम जो आपको उसके आंसर दे देंगे। मिलते हैं अगली बार किसी ने वीडियो के साथ, किसी ने एक्साइटिंग टॉपिक के साथ।